हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे PYQ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये दोनों क्वेश्चन बना लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो हम इजीली बना लेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी भी यूज होगी जो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं और आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन आपका है पहला। अब सबसे पहले वर्क क्या है भाई, यहाँ पे मोड आया है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो याद कीजिए मैंने आपको ये बताया था, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है ना। और बस आपको यही सिंपल सा वर्क यहाँ करना है, इस एक्स स्क्वायर को मोड एक्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला से पता है ये इसके इक्वल होता है। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ भी मोड यहाँ भी मोड। अब हम नॉर्मली इसके फैक्टर बनाते हैं। जब हम इसके फैक्टर की बात करेंगे तो इसका फैक्टर बनेगा मोड एक्स स्क्वायर -4 मोड एक्स प्लस 2 मोड एक्स -8 इक्वल टू 0। यहाँ से मोड एक्स आप कॉमन लीजिए, यहाँ मिलेगा मोड एक्स -4, यहाँ से आप +2 कॉमन लीजिए तो यहाँ से मिलेगा मोड एक्स -4 इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ से कॉमन आएगा मोड एक्स -4, और इधर आपका बचेगा मोड एक्स +2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, मोड एक्स इक्वल टू -4 इक्वल टू 0 और मोड एक्स +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मोड एक्स इक्वल टू 4 और यहाँ से मिलेगा मोड एक्स इक्वल टू -2। ये अभी मैंने आपको बताया ये पॉसिबल नहीं है, मोड की वैल्यू माइनस के इक्वल कभी नहीं हो सकती। तो ये, और ये मैंने ओपन करने वाला अभी आपको बताया था जब हम मोड एक्स इक्वल टू के की बात कर रहे थे। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, +। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहां पे क्या है आपके पास, x -3 का होल स्क्वायर -2 मोड x -3 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वही कहानी, भाई यहां मोड है यहां मोड नहीं है, तो हम पहले इसको मोड बनाएंगे। और मोड बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर मोड एक्स स्क्वायर इसके इक्वल हो सकता है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई, इसमें लिखने में क्या दिक्कत है, इसको भी लिखा जा सकता है ऐसे, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे मोड एक्स -3 का होल स्क्वायर -2 मोड एक्स -3 -5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है भाई, यहां सिंगल फंक्शन था एक्स स्क्वायर है ना, यहां पे x -3 है। अब यहां पे एक वर्क करेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। इसको जब y मानेंगे तो ये होगा y मोड स्क्वायर -2 मोड y, और ये होगा -5 इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब y की वैल्यू निकालेंगे उसे किसके इक्वल पुट कर देंगे, भाई जो y की वैल्यू आई है आपने x -3 इक्वल टू y लिया है ना, तो यहां से y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अब इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, फैक्टर नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, -b वाला, -b वाला लगाएंगे तो यहाँ आएगा +2, क्योंकि ये -b और यहाँ पे भी आपका b माइनस है तो पॉजिटिव, यहाँ +-b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 ऐसी, तो ये +20 और डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 2 आएगा। तो मोड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, 2 ± 24 डिवाइड बाई 2, और अगर हम बात करें तो मोड y की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या है, 2 बाहर आ जाएगा है ना, और यहाँ बचेगा 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ± 2, और यहाँ पे आएगा आपके पास क्या आएगा भाई, 4 बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा, और डिवाइड बाई 2। और जब हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 + √6, ये आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी दो वैल्यू आई मोड की, एक वैल्यू तो आपको मिली 1 + √6 और दूसरी वैल्यू मिली आपको 1 - √6। तो भाई देखिए 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है ना, 6 का तो और बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और मोड की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं,
तो यहाँ से ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ से y की वैल्यू की बात करें तो y की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 1 प्लस √6, ये आएगा, है ना। तो यहाँ से जब आपके पास दो वैल्यू आई हैं तो इन दोनों वैल्यूज को एक बार आप इसको इस टाइप से लिख लो, 1 प्लस √6 और दूसरी वैल्यू है -1 माइनस √6। अब ये इसके इक्वल पुट करने, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू एक बार x माइनस 3 के इक्वल क्या पुट करेंगे आप, 1 प्लस √6। तो यहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू तो आ गई है, ठीक है, एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू की बात करेंगे जब आप नेगेटिव वाली पुट करेंगे, -1 माइनस √6 वाली, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस √6। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगे x की, एक वैल्यू आपके पास ये, एक ही वैल्यू। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, और ये एक कॉन्सेप्ट है। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हम PYQ पे ही आएंगे, और ये क्यों जरूरी है, जो एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो चेंज होते रहते हैं, है ना, बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है।